सब कुछ मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, अंदर से आनंद का माहौल, अंदर से आनंद की यात्रा नहीं हो सकती। क्योंकि मनुष्य के मन में एक इच्छा जागृत होती है, जैसे वो इच्छा की तृप्ति होती है, दूसरी इच्छा अनायास से जागृत हो जाती है। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे की भूख जब समाप्त हो जाती है, जब तृप्त हो जाती है, तब वही आदमी कहता है कि वही छगन भाई कहता है, नहीं अब मैं समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहता हूँ। एक इच्छा की तृप्ति यानी दूसरी इच्छा की अनायास से वो जागृति होती है। थोड़ा सावधान रहे। ऐसे अकिंचन विरक्त संतों के चरणारविंद में प्रणाम करेंगे। श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ यह सामान्य ग्रंथ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने उद्धव जी को अपने पास जितना भी ज्ञान था पूरा ज्ञान प्रदान करने के पश्चात परमात्मा ने कहा कि उद्धव अब मैं अवतार की समाप्ति करने वाला हूं, मैं अवतार की समाप्ति करना चाहता हूं। भागवत जी का महत्व बताते हैं। ये सामान्य ग्रंथ नहीं। उद्धव जी महाराज दुखी होकर के एक प्रश्न पूछते हैं, प्रभु आप अवतार की समाप्ति करने के पश्चात आप कहाँ निवास करोगे? उस समय में परमात्मा ने कहा, उद्धव मेरे अवतार की समाप्ति हो जाने के पश्चात मैं और कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। मैं श्रीमद् भागवत जी के ग्रंथ में मेरा रूप मैं वहीं रख करके मैं जाने वाला हूं। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। यह परमात्मा की वाङ्मयी मूर्ति, इसलिए इस ग्रंथ को कृपा करके कदापि ग्रंथ नहीं समझना। इस ग्रंथ का महत्व इतना है, आपके मन में जो कोई भी कामना होगी, अकामो मोक्ष कामो वा, श्रद्धा रख करके यदि आपकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए आप प्रार्थना करते हो, वो कामना भी पूरी होगी। और यदि आप प्रणाम करके किसी भी प्रकार की संपत्ति की अपेक्षा न रखते हुए मोक्ष की अपेक्षा रखते हो, तो तथापि उस जीवात्मा का कल्याण, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत जी में ये प्रमाण बताया है। श्रद्धा से प्रणाम करो। श्रद्धा का फल अतीव भिन्न प्रकार का है। श्रद्धा का फल, श्रद्धा भरोसा यदि हमने रखा उसका फल मिलता है, किंतु श्रद्धा रखते समय भी अंतःकरण में निस्वार्थ प्रेम का भाव बताया। हम सभी बड़भागी है, हम लोग इस क्षेत्र में कथा सुनने के लिए बैठे हो। मेरी दृष्टि से मैं भी भाग्यवान हूँ, क्योंकि जिस भूमि में हम बैठे हुए हैं, इस भूमि में साक्षात काली माता का प्रागट्य है। सामान्य नहीं। अच्छा, केवल परमात्मा, केवल भगवती का प्राकट्य इस प्रकार का भाव नहीं, उसका प्रमाण भी संत श्रेष्ठ रामकृष्ण परमहंस ने जगत के सामने रख दिया। कैसा महात्मा होगा? मां मेरे जीवन से एक दिन चला गया, मां मेरे जीवन से आज दूसरा दिन चला गया, मां आपका दर्शन नहीं है। यदि आपका दर्शन होना ही नहीं है तो मैं स्वयं मरने के लिए राजी हूं, मैं स्वयं मरने के लिए तैयार हूं। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने दर्शन के लिए स्वयं के हाथ में खड्ग लिया, उस समय में काली माता प्रकट होकर के दर्शन देना चाहती है। ये भाव,
मां, यदि इस जगत में, इस जीवन में यदि आपका दर्शन नहीं है तो मैं एक क्षण के लिए भी मैं जीवित रहना नहीं चाहता हूं। यह भाव मनुष्य के अंतःकरण में जैसे ही निर्माण हो जाता है, तत्पश्चात परमात्मा का दर्शन, तत्पश्चात भगवती का दर्शन। रामकृष्ण परमहंस को ऐसे ही काली माता का दर्शन नहीं हुआ। जीवन दाव के ऊपर लगाना पड़ता है कभी कभी। कोई पागल छगन भाई पैसे कमाने के लिए अपना जीवन दाव के ऊपर लगाता है। कोई छगन भाई मगन भाई प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना जीवन दाव के ऊपर लगाता है। कोई राजनीति में आने के लिए अपना जीवन दाव के ऊपर लगाता है। कोई पैसे लेने के लिए अपना जीवन दाव के ऊपर लगाता है। संत भी वही करते, अपना जीवन दाव के ऊपर लगाते हैं, किंतु भगवान को पाने के लिए अपना जीवन दाव के ऊपर तभी कुछ मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। इस पार नहीं तो उस पार तभी मिलता है। जिस भूमि को रामकृष्ण परमहंस के चरणारविंद का स्पर्श हुआ, यह भूमि अत्यंत पवित्र मानी गई। यह करना पड़ता है। जिसको इस मार्ग पे आने की इच्छा है तो आपको यही कंटकाकीर्ण मार्ग है, इसी रास्ते से आपको चलना होगा, अन्यथा संसार तो है ही, वो तो चलता ही रहा। 3 दिन रोना, 4 दिन आनंद में बिताना, 5वें दिन पुनश्च रोना, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन जीवात्मा का दुर्भाग्य इस प्रकार का है, जगत में रहने वाले सभी लोगों के प्रति उसके अंतःकरण में विश्वास होता है, इस जगत को चलाने वाले जगदीश्वर के प्रति उसके अंतःकरण में विश्वास नहीं।